नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो पश्चिम बंगाल की हिंसा पर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आज आपको जो कहानी बताने वाला हूं, पर्दे के पीछे की कहानी, वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको लगेगा जैसे मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाले किसी क्राइम थ्रिलर की कहानी सुना रहा हूं, जिसमें क्रिमिनल्स का, पॉलिटिशियंस का और पुलिस का बड़ा गठजोड़ दिखाया जाता है। ठीक ऐसी ही कहानी भादू शेख की है। 38 साल का भादू शेख, जिसकी हाल में हत्या हुई और जिसकी हत्या का बदला लेने के लिए 8 या 10 लोग मारे गए। उनको जिंदा जलाकर मार दिया गया। तो आखिर ये भादू शेख कौन था? 38 साल का भादू शेख टीएमसी का उप प्रधान था, एक गांव बीरभूम जिले के एक गांव का। तो अब आप कहेंगे कि उप प्रधान की क्या हैसियत होती है? हैसियत तो भादू शेख की कुछ भी नहीं थी। 10 साल पहले 2010 में तो कुछ भी नहीं थी। वो मुर्गियां ट्रांसपोर्ट करने का काम किया करता था। 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। 6 भाई बहन थे, 6 भाई थे, जिसमें चौथे नंबर का भाई था। 5,000 रुपये तनख्वाह और 150 रुपये रोज के खाने के मिला करते थे। ड्राइवर था, मुर्गियां ट्रांसपोर्ट करता था। अब देखते ही देखते क्या हुआ कि वो नजदीक का जो पुलिस स्टेशन था, जो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर एसडीपीओ था, उसकी कार चलाने लगा। अब भादू शेख जब एसडीपीओ साहब की कार चलाने लगा तो उसको कनेक्शंस का पता लगा कि क्रिमिनल्स के क्या कनेक्शंस हैं, अपराध जगत से नेताओं के क्या कनेक्शन है, अपराध जगत से पुलिस के क्या कनेक्शन है और पुलिस और नेताओं के क्या कनेक्शन है। और वो बड़ी तेजी से चीजें समझने लगा। आज भादू शेख का 3 मंजिला मकान है, जो टीएमसी का जो चुनाव चिन्ह है उससे कुछ कुछ मेल खाता है, कुछ कुछ नीला टाइप आप कह सकते हैं। ये मकान जहां है वहां से चंद मीटर की दूरी पर एसडीपीओ का दफ्तर है। 4 एसयूवी गाड़ियां इस समय भादू शेख के पास थी, जिसमें से 2 उसने थाने को दे रखी थी, जिसमें थाने के जो पुलिसकर्मी थे वो घुमा करते थे। जहां उसका घर है उससे चंद मीटर दूर पर वो छोटी सी दुकान होती थी, जहां से वो मुर्गियां उठाता था, अपनी गाड़ी में रखता था और आसपास के इलाकों में वो कसाईयों तक, वो मुर्गियां कसाई खानों तक वो मुर्गियां पहुंचाने का काम करता था। लेकिन 2010 में वो टीएमसी में शामिल होता है और उसके बाद लैंड माफिया, भूमि माफिया, कैटल माफिया, पशु माफिया, सैंड रेत माफिया, कोल माफिया का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है और टीएमसी के बहुत काम आने लगता है। अब इसमें एक नया ट्विस्ट आता है। ये ट्विस्ट आता है 2012 में, जब वो टीएमसी में शामिल होता है और 2012 के अंदर ही उसकी दोस्ती अंगूर शेख से हो जाती है। अंगूर शेख भी लोकल आदमी है, वो भी ये काम करता था। तो कहते हैं ना कि 1 से भले 2 या 1 और 1 11 होते हैं। तो भादू शेख और अंगूर शेख मिलकर अपने कारोबार को और ज्यादा बढ़ाते हैं। कारोबार किसका है? कोयले की दलाली का, रेत की दलाली का, पशुओं की दलाली का। और उसका नेटवर्क बढ़ जाता है। जमीनों को हड़पने का सिलसिला शुरू होता है। टीएमसी के अंदर स्थानीय स्तर पर वो काम आता है गुंडागिर्दी करने में और वोट डलवाने के लिए टीएमसी के पक्ष में लोग डाले। तीसरा ट्विस्ट आता है 2013 के पंचायत चुनाव। अब पत्नियां अपने पति को देखती हैं तो उनको लगता है कि हमें भी राजनीति में जाना चाहिए। तो पंचायत चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव में भादू शेख की पत्नी ताबिला बीबी भी चुनाव लड़ती है टीएमसी के टिकट से। उधर अंगूर शेख की बीबी कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ती है। और मजेदार बात यह है कि भादू शेख की पत्नी हार जाती है, अंगूर शेख की पत्नी जीत जाती है। अंगूर शेख का दबदबा, रुतबा बढ़ जाता है। भादू शेख को अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर कई महीनों के लिए भूमिगत हो जाना पड़ता है। कितनी फिल्मी कहानी है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। तो जो 2 लोग मिलकर कारोबार कर रहे थे, वहां पत्नी एक, चूंकि टीएमसी के उम्मीदवार को या पत्नी को हराकर, भादू शेख की पत्नी को हराकर वो चुनाव जीत गई, तो अंगूर शेख और भादू शेख में तलवारें खिंच जाती। कुछ महीनों बाद फिर पंचायत चुनाव होते हैं और जिसमें टीएमसी अपना दबदबा साबित करती है, टीएमसी ज्यादातर जगह चुनाव जीतती है। तो अंगूर शेख का दबदबा कम हो जाता है, भादू शेख का दबदबा फिर बढ़ जाता है। वो अपने परिवार के साथ दोबारा उसी गांव में आ जाता है और रेत माफिया, पशु तस्करी माफिया, जमीन हड़पना,
इलाका 3 थाना क्षेत्रों में, एक थाने क्षेत्र से 3 थाना क्षेत्रों में भादू शेख का बढ़ जाता है। 2016 दिसंबर 2016 एक ट्विस्ट और आता है। राजेल शेख नाम के एक शख्स की हत्या हो जाती है। राजेल शेख यानी अंगूर शेख का भाई, जिसकी हत्या हो जाती है। सीधा सीधा आरोप लगता है भादू शेख पर। भादू शेख के दोस्तों पर, उसके एक सिंडिकेट था जिसमें पलाश शेख था, जिसमें सोना शेख था, जिसमें उसका एक साला भी शामिल था। तो इन लोगों पर आरोप लगता है हत्या का, लेकिन कहानी आगे बढ़ नहीं पाती। प्रभाव 2018 में और ज्यादा बढ़ जाता है भादू शेख का। कोई आरोप उस पर साबित नहीं होता। वो टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ता है, निर्विरोध जीतता है, किसी अन्य को नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने देता है। आसपास के इलाकों में भी कोई पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र भी दाखिल नहीं कर पाता, पर्चे दाखिल नहीं कर पाता। और टीएमसी के कैंडिडेट यहाँ वहाँ तहाँ सब जगह निर्विरोध चुनाव जीतते हैं पंचायतों में। टीएमसी में तो दबदबा भादू शेख का और ज्यादा बढ़ जाता है। अब जनवरी 2021 एक और ट्विस्ट। भादू शेख का भाई बाबर शेख, उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या कर दी जाती है। आरोप किस पर लगता है? अंगूर शेख पर, जिसके भाई की हत्या, राजेल शेख की हत्या कुछ महीने पहले की गई थी। और आरोप कब लगा? तब किस पर लगा था? भादू शेख पर। तो भादू शेख पर आरोप लगता है, लेकिन बहादुर शेख आरोप लगाता है अंगूर शेख पर कि बाबर शेख यानी उसके भाई की हत्या अंगूर शेख ने की। साथ ही साथ भादू शेख के अपने सिंडिकेट में भी मतभेद शुरू हो जाते हैं। लालच आ जाता है पलाश सेन में, सोना शेख में। यह आरोप लगाया है भादू शेख की पत्नी ने। तो देखिए कहानी ट्विस्ट पर ट्विस्ट कैसे लेती जा रही है। अब भादू शेख को भी शक होता है कि उसके भाई बाबर शेख की हत्या के पीछे अंगूर शेख अगर हो ना हो, लेकिन सोना शेख और पलाश शेख तो जरूर शामिल है। इस बीच जून 2021 में पप्पी मोंडल नाम का एक आदमी मारा जाता है। भादू शेख पर आरोप लगता है, लेकिन वो बच जाता है। और सोना शेख और दूसरा पलाश शेख ये कई महीनों के लिए जेल में बंद रहते हैं। इनको अपना परिवार से दूर रहना पड़ता है, वापस छूट कर आते हैं। तो डर के मारे, भादू शेख के डर के मारे गांव नहीं जा पाते। गांव में उनके रिश्तेदार रहते हैं। और पलाश शेख और सोना शेख को लगता है कि भादू शेख ने उनको फंसाया पप्पी मोंडल की हत्या के मामले में, और जानबूझकर फंसाया, और वो बदला लेने की फिराक में रहते हैं। अब हमें नहीं मालूम कि कुछ दिनों बाद, जो मार्च पे अभी 4-5 दिन पहले भादू शेख की हत्या कर दी जाती है। 4 मोटरसाइकिल पर लोग आते हैं, मुंह पर कपड़ा बंधा था तो पहचान नहीं हो पाती, वो हत्या करके चले जाते हैं। हमें नहीं पता कि पलाश शेख या सोना शेख ने मिलकर मारा या अलग मारा या नहीं मारा, या किसी और ने मारा, या अंगूर शेख ने मारा भादू शेख को। लेकिन भादू शेख के लोगों को लगता है कि ये हत्या पलाश शेख और सोना शेख के लोगों ने की, लिहाजा वो उनके रिश्तेदारों को, जो 8-10 लोग मारे गए हैं, जलाकर मारा गया, उसमें पलाश शेख और सोना शेख के रिश्तेदार परिजन शामिल है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो कहानी यहाँ घूमती है। और इस बीच ममता बनर्जी स्क्रीन पर आती है। अनारुल हुसैन, जो कि बीरभूम के टीएमसी के एक नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देती है, उनको पकड़ने का हुक्म देती है। और उन पर आरोप हत्या का नहीं है, उन पर आरोप यह है कि उन्होंने वक्त रहते बताया नहीं। और अगर वक्त रहते वो बता देते तो हिंसा के ये जो क्रम है इसको रोका जा सकता था, थामा जा सकता था। अब अलग राजनीति चल रही है। राज्यपाल पर अलग, धनखड़ साहब पर अलग आरोप लग रहे हैं, धनखड़ साहब अलग आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ये कहानी अलग है। लेकिन देखिए, एक मुर्गी चोर या मुर्गी का ट्रांसपोर्टर कैसे सीढ़ियाँ चढ़ता है, कैसे अपराध की शरण में जाता है, कैसे पुलिस का शरण उसे मिलती है, कैसे पॉलिटिक्स की शरण मिलती है, कैसे वो खुद पॉलिटिकल नेता बनता है, और कैसे फिर चीज़ें मोड़ पर मोड़ लेती रहती हैं। और बिल्कुल ओटीटी जैसी कहानी, फिल्मी कहानी। सबसे बड़ी बात है कि हिंसा का अंत होगा कैसे बंगाल के अंदर। शुक्रिया आप सबका।
बहुत बहुत शुक्रिया।